अगर मैं आपसे कहूं कि कोरोना वायरस वापस आ चुका है तो आप कैसा फील करोगे? काफी लोग को तो अजीब सा लगेगा ना कि भाई यार, अब भारत की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? क्या भारत वापस से 10 साल पीछे चला जाएगा? या फिर कुछ लोग तो ये फील करेंगे कि यार स्कूल वापस से बंद हो रहे हैं, खुशियां होंगी उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आखिर इस कोरोना वायरस की सच्चाई क्या है? उसी के साथ साथ क्या ये कोरोना वायरस फैलेगा, और अगर फैलता भी है तो कितना फैल सकता है और फैल क्यों रहा है? आइए जानते हैं। देखिए, अभी अगर आप न्यूज में देखोगे तो जितना हल्ला मचाया जा रहा है, वास्तविकता उतनी है नहीं। ये आपको भी पता है। ये कोरोना वायरस जो है, हाँ ये बात सही है कि हांगकांग जैसे, सिंगापुर जैसे देशों में आ चुका है और वहां पर केसेस भी बहुत ज्यादा हैं। एक एक हफ्ते के अंदर कहीं 1000, मतलब 11,300 केसेस थे, तो एक हफ्ते के अंदर वो पहुंच जा रहे हैं लगभग 14,000 तक। तो ये केसेस का तो बढ़ रहा है वहां पर। अब वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं आपके सिंगापुर, हांगकांग के अंदर। क्या भारत को डरने की जरूरत है? हाँ, डरने की जरूरत है, लेकिन तब तक जब तक कि आप अपनी व्यवस्था ठीक नहीं बनाते। जैसे कि सिंगापुर से अगर हम लोगों को आना ही बंद कर दें अपने देश के अंदर, तो कोरोना वायरस तुरंत रुक जाएगा। क्योंकि जब कोरोना वायरस एकदम पीक लेवल पर, जब इसके अलग अलग वेरिएंट एक एक साल के अंदर कई सारे आ रहे थे, 2021, 2022, 2020 के अंदर पूरी की पूरी महामारी जैसी फैली थी, इंडिया जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, वो अकेले अपने दम पर खड़ा था और पूरे के पूरे दुनिया को वैक्सीन भी ट्रांसपोर्ट कर रहा था। इंडिया वही एकमात्र ऐसा देश था। आप खुद सोच कर देखो कि जिस देश के अंदर उसका क्षेत्रफल काफी बड़ा हो, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर काफी कम लोग रहते हो, लेकिन फिर भी वहां कोरोना वायरस इतना तेज फैल रहा है कि अमेरिका जैसी कंट्री भी खुद अपने देश को संभाल नहीं पा रही। और वहीं इंडिया, जो दुनिया की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, वह अपने आप को काफी आसानी से हैंडल कर ले गया। लेकिन आइए इस कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं जो 2025 के अंदर आ रहा है। क्या ये कोरोना वायरस वाकई में उतना खतरनाक है? देखो, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आपकी कोरोना वायरस की संख्या बढ़ते चली जा रही है और भारत के भी अंदर अभी तक, मैं जब तक ये वीडियो बन रही है, लगभग 500 केसेस आ चुके हैं। ये केसेस केरला, महाराष्ट्र, सिक्किम और तो वही जो साउथ वाले आपके स्टेट हैं, उन सब के अंदर ये केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि जो ज़्यादातर फ्लाइट होती हैं देश विदेश से आती हैं, वो सब वहीं पर ज़्यादा लैंड करती हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर, और इन्हीं सब से की वजह से यहाँ पर ज़्यादा केसेस फैलते हैं। अब ये जो केसेस फैल रहे हैं, हाँ ये बात तो सही है कि यहाँ पर ये केस जो है वो काफ़ी डेंजर हो सकता है। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट की माने तो उनका ये कहना है कि भाई देखो, जब कोई एक बीमारी आ जाती है और फिर अगर उसका बीमारी कोई नया वेरिएंट आता है, तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि आपके शरीर के अंदर पहले से एंटीबॉडीज़ बनी हैं और बस उसे थोड़ा सा एक्टिव करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको बुखार हो गया और बुखार होने के बाद आप ठीक हो गए, तो जो बुखार हुआ है ना आपके, वो बुखार अगर ठीक हो गया तो उसके 1 महीने 2 महीने तक आपको बुखार पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उस बुखार की आपके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी है। सेम वही कंडीशन होती है आपके कोरोना वायरस के अंदर। जब वैक्सीन लगा दी गई थी तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी थी, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई ये एंटीबॉडीज कब तक चलती है? देखिए, हर बीमारी की अलग अलग एंटीबॉडीज होती हैं और अलग अलग समय तक वो एंटीबॉडीज चलती हैं। जैसे कुछ अगर वैक्सीन लगाते हो तो 5 महीने तक उसकी एंटीबॉडीज चलेंगी आपके शरीर के अंदर, कुछ 10 महीने। तो कोरोना की एंटीबॉडीज, यानी कि उस वैक्सीन का असर खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से ये केसेस फैलना चालू हो रहे हैं। वैक्सीन लग जाएगी तो वापस से ये सब ठीक होने लगेगा। ये जो नया वेरिएंट फैल रहा है, ये नया वेरिएंट भी भाई सेम कंडीशन, मतलब सेम तरीके से वो भी असर करता है जैसे जो पिछला वाला वेरिएंट था JN.1, तो उसकी वैक्सीन यही थी, ठीक है। तो इसी की वजह से आप ये जो वैक्सीन लग रही थी, इसी की वजह से हम लोग ठीक हुए, ये महामारी रुक पाई और उसी के साथ साथ ये कोविड-19 भी रुक पाया। अब ये कोविड-19 वापस से फैल रहा है, यानी कि कोरोना वायरस, लेकिन ये कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है। नया वेरिएंट का मतलब उसी का दूसरा रूप है, अब अपग्रेड वर्जन है, आप ऐसा मान सकते हो। तो जैसे जब कोई नई चीज़ आती है उसको कंट्रोल करना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन अगर उसका नया वेरिएंट आ रहा है तो उसको कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है।
तो आप जो सोच रहे हो कि भाई काफ़ी ज़्यादा त्राही त्राही सी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। काफ़ी आसानी से भारत सरकार और डॉक्टर्स कंट्रोल कर लेकर चले जाएंगे और 2019-2020 के अंदर जिस तरीके से महामारी फैली थी, वो नहीं फैलने वाली है। आपको मैं बता दूं, मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर कुछ ही समय के अंदर ये सारे कंडीशन और ये सारी चीज़ें, सिचुएशन आपकी तुरंत दूर हो जाएंगी, यानी कि कोविड-19 की। एक ही बैग ही बंद हो जाएगा कि भाई कोविड-19 फैला भी था कि नहीं। लेकिन हाँ, कोविड-19 फैला है। बिग बॉस के अंदर एक कंटेस्टेंट भी थी, उनको भी कोविड-19 हो चुका है। आपके ट्रेविस हेड जो कि आईपीएल के अंदर मैच खेलते हैं, उनको भी कोविड-19 हो चुका है। इसीलिए अभी जो मैचेस हो रहे हैं, आपके ट्रेविस हेड उसमें खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। देश विदेश में काफ़ी तेज फैल रहा है, लेकिन इंडिया में थोड़ा धीमे फैल रहा है, क्योंकि इंडिया उसी तरीके से व्यवस्था बना कर रखता है। हमें भी अपनी व्यवस्था बना कर रखनी पड़ेगी। समय समय पर हाथ धुलते रहिए, स्वच्छ खाना खाइए, बाहर के खाना मत खाइए, मास्क वापस से लगाना चालू कर दीजिए और अपनी जो शरीर की है उसकी साफ सफाई करते रहिए। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो इस कोरोना वायरस से आप काफ़ी आसानी से बच जाओगे। डरने की उतनी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई। जैसे पिछला वाला कोरोना वायरस सांस और मतलब फेफड़े पर असर करता था, तो ये वाला जो कोरोना वायरस है ये हल्का सा दिल पर भी असर कर सकता है। ये कोरोना वायरस से भी जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, और ख़ासकर जिनको की हार्ट की बीमारी है उनको, क्योंकि हार्ट की अगर बीमारी रहती है और उसमें आपका फेफड़ा डैमेज हो जाए तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इस कोविड-19 से हाँ बचने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी आप ऐसा डर मत जाना कि भाई अब क्या होने वाला है। थोड़ा बहुत होगा, लेकिन एक समय आएगा कि अगर अपने भारत सरकार पर आपको विश्वास है, अपने डॉक्टर्स पर विश्वास है, तो आप ये मान सकते हो कि भाई ये काफ़ी आसानी से ये मुसीबत भी टल जाएगी। और उसी के साथ साथ जो देश विदेश में हो रहा है वहाँ पर भी उसी कंट्रोल में आ जाएगा। अब जैसे भारत में है, भारत में उतना छुआछूत नहीं होता, लड़का लड़की इतना छुआछूत नहीं होता, ये सब देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप देखे होंगे। और वही सब कारण होते हैं कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं और भारत में काफ़ी धीमे से फैलती हैं। बाकी अब इससे ज़्यादा कुछ बताने को रह नहीं गया। सही लगा हो तो लाइक करके बता देना, और कोई जानकारी नहीं मिली हो तो बताना ज़रूर। बाकी अधिक जानकारी चाहते हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।